अब तक हमने मार्वल मूवीज में थॉर को दो वेपन्स के साथ देखा है, पहला म्योल्निर, दूसरा स्टॉर्मब्रेकर। दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है। हालांकि पहले शुरुआती टाइम में म्योल्निर थॉर का प्राइम वेपन था, लेकिन थॉर रैग्नारोक मूवी में जब हेला ने उस म्योल्निर को तोड़ दिया था, तो उसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हमने स्टॉर्मब्रेकर को देखा। और इन सब के अलावा एंड गेम में थैनोस के अगेंस्ट थॉर ने इन दोनों वेपन्स का एक साथ भी यूज किया था। मतलब कि दोनों ही वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा वाला वेपन ज्यादा बेस्ट है और ज्यादा पावरफुल है, यह जानने के लिए आज इस वीडियो में हम इन दोनों वेपन्स का मूवीज और कॉमिक्स के बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि दोनों में से कौन सा वाला वेपन बेस्ट है और ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। यहाँ पर हम पहले कॉमिक्स के बेसिस पर दोनों वेपन्स की हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं म्योल्निर के बारे में। तो म्योल्निर कॉमिक्स में थॉर का सबसे रिलायबल वेपन है, जिसे कि बहुत टाइम पहले गॉड टेम्पेस्ट नाम के बहुत ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक सेंट्रल स्टॉर्म के पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाने पर और एसगार्ड की तरफ बढ़ने पर ओडिन के द्वारा की गई फाइट में हराने के बाद उसे उरु मेटल के टुकड़े में कैद करके निडावेलियर के ड्वार्फ को देकर म्योल्निर बनवाया गया था। इसके बाद ओडिन ने म्योल्निर पर इन्हांसमेंट किया, जिससे कि कोई दूसरा उसे लिफ्ट ना कर पाए। लेकिन जब बाद में थॉर ने खुद को वर्दी साबित किया था, तो उसके बाद से ही म्योल्निर थॉर के पास है। म्योल्निर की हेल्प से थॉर वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, गॉड ब्लास्ट कर सकता है, थर्मोब्लास्ट कर सकता है, लाइटनिंग अटैक कर सकता है, एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है और मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। अब अगर स्टॉर्मब्रेकर की बात की जाए तो यह इन्फिनिटी वॉर का इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो कि थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ रोकने की कैपेबिलिटीज रखता था। वैसे कॉमिक्स में स्टॉर्मब्रेकर थॉर का नहीं बल्कि बीटा रे बिल का वेपन है, जिसका ग्लिम्स हमने थॉर रैग्नारोक मूवी में भी दिखा था। कॉमिक्स में जब बीटा रे बिल वर्सेस थॉर की फाइट होती है तो उस फाइट में बीटा रे बिल जीत जाता है और तब ओडिन उसे इनाम के रूप में निडावेलियर से एक पावरफुल वेपन बनवा कर देते हैं, जिसका नाम होता है स्टॉर्मब्रेकर। और इसकी ज्यादातर पावर्स म्योल्निर के जैसी ही थी, लेकिन तब भी ये दोनों वेपन्स कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर एक दूसरे से अलग भी हैं। तो चलिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। पहले बात करते हैं मूवीज के बेसिस पर। म्योल्निर ने मूवीज में कई सारे फ्रॉस्ट जायंट्स को एक ही झटके में मार डाला था, लेकिन कैप्टन अमेरिका की शील्ड के ऊपर इसका कुछ भी खास असर नहीं हुआ था। और रैग्नारोक मूवी में तो हेला ने उसके एक ही झटके में टुकड़े भी कर दिए थे। म्योल्निर को उठाने के लिए वर्दी होना जरूरी है। लेकिन वही अगर बात करें स्टॉर्मब्रेकर की, तो थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स के किए गए कंबाइंड अटैक को डोमिनेट करते हुए थैनोस को इंसल्ट किया था स्टॉर्मब्रेकर ने। मतलब आप समझ ही सकते हो कि स्टॉर्मब्रेकर कितना ज्यादा पावरफुल है। स्टॉर्मब्रेकर को लिफ्ट करने के लिए वर्दी होना जरूरी नहीं है। स्टॉर्मब्रेकर बाइफरोस्ट को समन कर सकता है। स्टॉर्मब्रेकर को लिफ्ट करने के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ओवरऑल स्टॉर्मब्रेकर वो सब कुछ कर सकता है जो कि म्योल्निर कर सकता है, लेकिन स्टॉर्मब्रेकर बाइफरोस्ट को समन कर सकता है पर म्योल्निर ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस वजह से मूवीज के बेसिस पर स्टॉर्मब्रेकर म्योल्निर से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बेस्ट है और ज्यादा बढ़िया वेपन है। अब अगर आखिर में बात करें कॉमिक्स के बेसिस पर इन दोनों के कंपैरिजन की, तो कॉमिक्स में म्योल्निर को एक स्टार की पावर का यूज करके बनाया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ स्टॉर्मब्रेकर को प्योर मैजिक से बनाया गया था। दोनों की पावर्स ज्यादातर सेम है। म्योल्निर टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है और टाइम ट्रैवल भी करा सकता है थॉर को, लेकिन स्टॉर्मब्रेकर ऐसा नहीं कर सकता है। म्योल्निर के अंदर जो भी पावर्स है वो सुपर स्टॉर्म गॉड टेम्पेस्ट की वजह से है, लेकिन स्टॉर्मब्रेकर के अंदर जो भी पावर्स है वो ओडिन के मैजिक की वजह से है। और एक बार म्योल्निर से मरे हुए को जिंदा कर चुका है कॉमिक्स में, लेकिन अभी तक स्टॉर्मब्रेकर से ऐसा नहीं किया गया है। तो यह था कॉमिक्स के बेसिस पर कंपैरिजन। और यहाँ पर म्योल्निर वर्सेस स्टॉर्मब्रेकर का कंपैरिजन जो किया है हमने, इसमें आपके अकॉर्डिंग कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल है, कमेंट में जरूर बताना। ओवरऑल अगर कॉमिक्स के बेसिस पर मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर म्योल्निर ज्यादा पावरफुल लगता है, क्योंकि म्योल्निर के लिए वर्दी होना जरूरी है। म्योल्निर टाइम ट्रैवल करा सकता है, मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, बस एक बाइफरोस्ट ही समन नहीं कर सकता है। इसके अलावा स्टॉर्मब्रेकर सिर्फ बाइफरोस्ट को समन कर सकता है। इन सब के अलावा ना तो वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर पाया है, ना ही वो टाइम ट्रैवल करा सकता है। तो और चलो प्योर मैजिक है उसके पास, लेकिन उसके ऊपर इन्हांसमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे बेसिस पर म्योल्निर कॉमिक्स में ज़्यादा पावरफुल है और मूवीज़ के बेसिस पर स्टॉर्मब्रेकर ज़्यादा पावरफुल है। खैर इस वीडियो या कंपैरिजन में अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट में जरूर बताना। सबके अलावा आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों वेपन्स के बारे में और आपके अकॉर्डिंग कौन सा वेपन बेस्ट है, यह भी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, बिकॉज यू आर सुपर BNP। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.